गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा पाठ है भाषा माधुरी, पाठ 5 दो पहलवान। ठीक है, इसमें आज हम लोग देखेंगे कि दो पहलवान जो नामी पहलवान हैं, तो कुछ तो अपने वास्तव में कुछ तो केवल नाम मात्र के पहलवान हैं और कुछ अपने कर्तव्य अपने वीरता से भी पहलवान है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें दो पहलवान जो मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह है। ये दोनों पहलवान में कौन से पहलवान सबसे मजबूत है और कौन केवल नाम मात्र का पहलवान है। ठीक है, आइए पाठ में सभी बच्चे देखिए। पाठ 5, मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। तो यहाँ पे जो नामी देख रहे हैं, यहाँ पे नामी पहलवान, ये क्या होगा? पहलवान संज्ञा हो जाएगा और नामी उसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नामी क्या होगा? विशेषण। पहलवान क्या होगा? संज्ञा। क्योंकि आगे आपको मिलेगा लिखने के लिए कि विशेषण और विशेष से छाट के लिखिए। तो जो संज्ञा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। संज्ञा को क्या कहते हैं? विशेष्य। ठीक है, विशेष्य कहते हैं। और जो संज्ञा और संज्ञा को ही विशेष्य कहेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो नामी पहलवान थे धरती पटक सिंह। अनेक दंगलों में, दंगल जो कुश्ती लड़ते हैं ना, उसको दंगल कहते हैं। दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। पुरस्कार भी देखिए, अनेक पुरस्कार संज्ञा है, अनेक उसकी विशेषता बता रहा है। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता ना, और पौष्टिक भोजन करता था। ये नहीं कि पिज्जा बर्गर खा रहे हो खूब, ना बहुत लोग खाते होंगे डेली। तो ये सब नहीं, आपको कैसा भोजन करना है? पौष्टिक भोजन, जो जिसमें सारे प्रोटीन्स विटामिन सब मिलते हैं। पौष्टिक भोजन, साग सब्जी जो खाते हैं, फल फ्रूट्स, ये सब पौष्टिक भोजन है। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति के द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। ठीक है, जो धरती पटक सिंह था उसका भोजन क्या था? सामान्य व्यक्ति जो हम लोग खाते हैं उससे भोजन से बहुत ज्यादा था जी। उसका नाम सुनकर, उसका नाम सुनकर अच्छे से अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे। होश उड़ना माने घबरा जाना। ठीक है, होश उड़ जाते थे, घबरा जाते थे। परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। कौन नहीं डरता था? मुखजोर सिंह। ठीक है, ये जो मुखजोर सिंह हैं, ये भाई बिल्कुल नहीं डरते थे। मुखजोर सिंह बिल्कुल नहीं डरते थे। किससे? धरती पटक सिंह से। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते तो देखा ही नहीं था। ये भी बात है कि किसी ने कभी उसको कुश्ती लड़ते नहीं देखा था, मुखजोर सिंह को। ठीक है, इसके बावजूद उसके उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। जबकि धरती पटक सिंह सबसे मजबूत था, लेकिन डंका माने नाम किसका चलता था? मुखजोर सिंह का। सब लोग कहते थे मुखजोर सिंह बहुत ही बलवान है। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था, इच्छा ना। पटक सिंह को इच्छा थी कि एक बार हम मुखजोर सिंह को पटक दें कुश्ती में। मुखजोर सिंह अक्सर कहता कि धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है, वह उसके नाम से ही डरता है। मुखजोर सिंह खूब डींगे हाँकता था। क्या सबसे कहता था कि हम धरती पटक सिंह को कई बार पटक दिए हैं और वो मेरे नाम से ही डरता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए शब्दार्थ दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिखना भी है। दंगल माने कुश्ती, पौष्टिक भोजन ऐसा भोजन जिसमें शारीरिक विकास के लिए जरूरी सभी खनिज पदार्थ विटामिन आदि हो। सामान्य माने साधारण। अगले पेज पर चलते हैं हम लोग।
तो ये 26। पेज नंबर 27 देखिए। पेज नंबर 27, इसमें 27, पेज नंबर 27 है। उसकी डींग और सेखी भरी बातें सुनकर एक दिन। इसमें वो आया नहीं है, इसमें कट गया है, ठीक है, इसमें कट गया है। तो बुक में सभी बच्चे देखेंगे। उसकी डींग और सेखी भरी बातें सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में ही खा गया। ठीक है, धरती पटक सिंह इतना बलशाली है कि वह क्या किया, सारा आटा उस होटल का, ढाबे का एक ही बार में खा गया। फिर उसने एक तालाब पर पानी पिया और तालाब में बहुत कम पानी बचा। खाना खाने के बाद ढाबे पर क्या किया, गया, रास्ते में एक तालाब था, वहां पर पानी पिया। अ, पानी सारा पी गया जी तालाब में का। उसमें तालाब में पानी ही नहीं बचा। ठीक है, तालाब में बहुत कम पानी बचा। पेट भरने के बाद उसने डकार ली और तालाब के किनारे ही लेट गया। कुछ देर में ही उसे गहरी नींद आ गई। नींद, नींद यहाँ विशेष से है और गहरी विशेषण है। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। एक हाथी, हाथी क्या है, विशेष से है, और एक विशेषण, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। हाथी बहुत गुस्से में आ गया, अरे पानी क्या हो गया। वहां एक आदमी को सोता हुआ देखकर वह गुस्से में चिंघाड़ा। धरती पटक सिंह की आंख खुली। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। क्या किया उसने, हाथी को ही पकड़ लिया उसके सूंड से और उसको लेकर आगे चलने लगा मुखजोर सिंह के घर की तरफ। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है। हिम्मत है तो सामने आए और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग लो, माफी मांग। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। ठीक है, देखो कितना हिम्मती था मुखजोर सिंह। देखा कि अरे धरती पटक सिंह आया है, तो पिछले दरवाजे से भाग गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा, ऊंचे स्वर आप लोग देख रहे हो, ऊंचे स्वर में स्वर विशेष से है, ऊंचे विशेषण है। घर के भीतर से कहा, वे घर पर नहीं है। उसकी पत्नी, मुखजोर सिंह की पत्नी क्या बोली कि वे घर पर नहीं है। तो भाई घर पे नहीं है तो गए कहाँ, तो क्या बोलती है, सब झूठ झपाड़ी बोलते हैं जी। तो कह रही है कि पहाड़ ढकेलने बाहर गए हैं। ठीक है, अब भाई मुखजोर सिंह है तो उसकी पत्नी भी कम उससे थोड़ो है जी। वो भी कहती है हाँ पहाड़ ढकेलने बाहर गए हैं, 8-10 दिन में आएंगे। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। हाँ, पति से बता देना कि कितना मजबूत है वह, मैं उससे कुश्ती लड़ूंगा। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों
दोनों दोनों अपने दोनों अपने दोनों घबरा गए। ठीक है, पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। वह अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, माँ, यह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? उसका बेटा उससे भी कम नहीं है जी। वो भी बातें हाँकने में बहुत आगे है। कह रहा है चूहा कौन फेंक दिया? हाथी उसको चूहा कह रहा है। इस चूहे का मैं क्या करूं? उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। अपने पिता को आने दे। उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। ठीक है, कह रहा है कि ये चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। झूठ मूठ के वो सब झाड़ू उसी में लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मुखजोर सिंह की के बेटे का स्वर उभरा, मैंने सुनाई दिया, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ। अपने भय पर नियंत्रण माने काबू रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा। ठीक है, क्या कहा? अपने पिता से कहना कि मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। देखिए भाई, पेड़ को ही उठा उठा ले गया, कह रहा है छड़ी है। अब देखो उस उधर से क्या उसको उत्तर मिलता है। तो मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो, यह पागल मेरे पिता की दातून लेकर भाग रहा है। ना तो ये सब भी कम नहीं थे जी। उसने क्या कहा कि हमें भी हमारे पिताजी छोड़े हैं दातून करने के लिए, तो लेकर चला जा रहा है। पेड़ को दातून कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। ना जब सुना कि अरे तो उसको पेड़ को ये सब दातून बता रहे हैं। तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाना माने ये मुहावरा है। आश्चर्यचकित हो गया। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। यह सोचते ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ। ठीक है, वहां से धरती पटक से क्या किया, भाग गया। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी? गप्पी माने जो बढ़ चढ़ के बातें करते हैं। ठीक है, बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा। मुखजोर सिंह ने कहा कि मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। नाम डुबोना माने इज्जत खराब करना। ठीक है, मेरा इज्जत खराब कर दिए। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। देखिए ये ले जा रहा है, कह रहा चल अब मैं तुम्हें नदी में फेंक देता हूँ। तुमने मेरा नाम डुबो दिया, इज्जत मेरी। तब मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे क्षमा कर देगा, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा कि नदी पास ही है ना। डराने के लिए बोलता है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती दिखाई दे रही है। बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं कहा? तो बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातून लेकर भाग रहा है। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे, एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। ठीक है, यही झूठ झपाड़ी बोल के नाम रोशन करना है जी। देख लिए ना आप लोग, मुखजोर सिंह पूरा उसका परिवार ही गप्पी है। तो चलिए, पाठ में है, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था। घंटों व्यायाम करता था, पौष्टिक भोजन करता था ना।
मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया? क्योंकि धरती पटक सिंह की आवाज सुनकर वह पिछले दरवाजे से भाग गया। हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा कि ये किसने यह चूहा फेंक दिया है, इसको बाहर कर दो। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की? क्यों करता है? क्योंकि उस वह कहता है कि तुमने मेरा इज्जत, मेरा नाम डुबा दिया, चलो अब हम तुमको नदी में फेंकेंगे। और पाठ के आधार पर उचित शब्द छांटकर यहाँ पे भरना है। ठीक है। तो मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी थे, तो सबको मालूम है वो दोनों पहलवान थे। तो यहाँ पहलवान पे टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे भर लीजिएगा पहलवान। और ख, मुखजोर सिंह को कभी किसी ने लड़ते नहीं देखा था। युद्ध की कुश्ती, तो कुश्ती लड़ते थे दोनों पहलवान लोग, तो कुश्ती ही लड़ते हैं, तो यहाँ भरेंगे कुश्ती। ग, धरती पटक सिंह ने में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया, तो रास्ते। ठीक है, रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। घ, मुखजोर सिंह का बेटा था, क्या था? बुद्धिमान की डरपोक? तो बुद्धिमान था जी, बुद्धिमान, यहाँ बुद्धिमान भरिएगा। छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रश्न, छठा प्रश्न। यहाँ आपको क्या करना है कि कहानी में जो घटनाएं जिस क्रम में घटी उसी क्रम में उन घटनाओं को नंबर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको नंबरिंग देना है, कौन सा कहानी कैसे घटा है, इसमें आपको नंबर देना है। तो क नंबर देख रहे हैं, जो क है, क लिखा है कि धरती पटक सिंह ने तालाब पर पानी पिया, तो इसको नंबर देंगे। तालाब पर पानी पिया, इसमें नंबर दीजिए 2, इसमें 2 नंबर दीजिए, 2। इसमें क्या देंगे? 2। अगला में दीजिए, मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज सुनकर भाग गया। ठीक है, ये है 3 नंबर, 3। मुखजोर सिंह के बेटे ने पेड़ को दातून बताया, तो ये कहानी में आएगा 5वें नंबर पर। मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा कि उनके आंगन में किसी ने चूहा फेंका है, तो घ आएगा चौथे नंबर पर। ठीक है, चौथे नंबर पर धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए मुखजोर सिंह के घर गया, तो ये है 1 नंबर पर कर दीजिए। और इसके बाद मुखजोर सिंह ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, 7 नंबर करिए, 7वां। और लास्ट में करिएगा धरती पटक सिंह भाग खड़ा हुआ, तो वो कहानी में आया है छठे स्थान पर, छठा नंबर डाल लीजिएगा। ठीक है, 2 3 5 4 1 7 6, 2 3 5 4 1 7 6। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न अगला। ये है अनुमान कर बातचीत, धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह के घर से क्यों भाग खड़ा हुआ? क्यों भागा था? क्योंकि वह धरती पटक सिंह से डर करके घर से भाग गया। क्या मुखजोर सिंह सच में ताकतवर और निडर पहलवान था? बिल्कुल नहीं था, वह ताकतवर और निडर पहलवान नहीं था, क्योंकि वह केवल डींगे हाँकता था, अपनी बातें लोगों को ऐसे ही झूठा ही बताता था। और अगर ऐसा होता तो वह अपने घर से मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनकर भागता नहीं। कहानी में पेड़ को छड़ी भी कहा गया है और दातून भी। क्यों? तो क्योंकि पेड़ को छड़ी इसलिए कहा गया कि अपनी शक्ति दिखाने के लिए। पेड़ को उसने छड़ी कहा कि ये हम इससे जो है इस छड़ी से अ, छड़ी की तरह इसको पेड़ को प्रयोग करेंगे। और फिर किसने इसने धरती पर मुखजोर सिंह ने उसको दातून कहा।
तो यहाँ पर क्या होता है कि दातून वाला तो और भी काफी मजबूत है कि वह उसको दातून की तरह प्रयोग करेगा। ठीक है। आगे अनुमान कल्पना के प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और फिर है विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष से कहते हैं। ठीक है, विशेष से संज्ञा होता है। जैसे नामी पहलवान, इसमें नामी शब्द विशेषण है और पहलवान शब्द विशेष है। तो अब पाठ में से आए कुछ शब्द आपको लिखना है। पाठ में से आए कुछ शब्द लिखना है, तो यहाँ लिख लीजिए। विशेषण में सारा, विशेष में आटा लिखा है, तो विशेषण में लिखिए नामी, और विशेष में लिखिए पहलवान। गहरी, विशेषण में गहरी। विशेष में लिखिए नींद, और विशेषण में ऊंचे। विशेष में लिखिए स्वर। फिर विशेषण में लिखिए एक, और विशेष में लिखेंगे हाथी। एक हाथी आया था ना। लिख लिए आप लोग? आर्यन लिखे? चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसको मैं भेज दूंगा आप लोगों को। अगला प्रश्न, ये सब देखिए कुछ प्रश्न दिए हैं। पाठ में इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द ढूंढ के लिखना है, ठीक है। सरोवर को और क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं ना। सरोवर को क्या लिख देंगे? तालाब। सरोवर को तालाब कहते हैं। तालाब लिखिए, तालाब। दिवस, गृह को क्या कहते हैं? गृह को कहते हैं घर। ठीक है, क्या कहेंगे? घर कहेंगे। और दिवस को क्या कहेंगे? दिन। दिवस को लिखिए दिन। और साहस को क्या कहेंगे? हिम्मत। साहस को हिम्मत। ये हो गया, ठीक है। ये लिख लीजिए। जीवन मूल्य है। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। उसकी मां ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं। बुद्धिमानी और समझदारी से किए गए काम में सफलता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमानी से काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बुद्धिमानी से किए गए काम में हम उसको, उस काम को अच्छे तरह से अंजाम देते हैं, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या गड़बड़ी नहीं आती है। ठीक है। और बिना बुद्धि के अगर हम काम करते हैं तो उसमें ढेर सारे अड़चने, रुकावट आ जाती है। इसलिए जो इसके पास बुद्धि होता है वह काम को सोच समझ के करता है। जीवन में भयभीत होना उचित है या अनुचित? कभी कभी तो उचित है और कभी अनुचित भी है जी। आप कहेंगे उचित, जैसे कि भयभीत होना उचित है, क्योंकि यदि हम डरेंगे तो डर करके भी हम अच्छे काम कर लेते हैं ना। जैसे शिक्षक से आपको भय लगता है, माता पिता से भय लगता है, तो किस लिए लगता है? कि हम गलत काम करेंगे तो हमको डांट पड़ेगी, पिटाई होगी। तो जीवन में कभी कभी भय भी अच्छा होता है ना। और अनुचित भी है। जैसे गलत कार्य कोई कर रहा है, आप उसको रोक नहीं रहे हो, डर रहे हो, तो वहां तो ठीक नहीं है ना। तो अनुचित भी है और उचित है, दोनों तरह से है। हमें अपने भय पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? भय, अगर आपको गुस्सा, भय, डर लग रहा है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए क्या करेंगे? हमें घबराना नहीं है ना, बड़ों से राय लेना है।
टीचर से राय लेना है कि हमें डर लगता है तो क्या करें, और उस पे जो भी बातें बताई जाए उसको समझदारी से अपने जीवन में उतारना है। ठीक है। और जिससे भय लगे, जैसे आपको किसी विषय से डर लगता है कि इतना कठिन है, तो उसको धीरे धीरे अभ्यास करते रहें, उसको ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें और धीरे धीरे डर समाप्त हो जाएगी। ना जी, डर के आगे तो जीत है, सबको मालूम ही है। तो ये है कुछ करने के लिए, देखिए है कुछ करने के लिए इसको आप लोग स्वयं करना है। पोषक तत्वों के नाम है खाने, खाना जिसमें पाए जाते हैं ना, कोई चीज आप, जो पोषक तत्व है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, ये सब किस में मिलता है, यहाँ आपको इसमें नाम इधर लिखना है, उस फूड का, भोजन का नाम लिखना है ना। जैसे आलू हो गया, सब्जी तरकारी में हो गया, फल हो गया, उसमें क्या मिलता है उसका इधर आपको नाम लिखना है, और खाना जिसमें आप पाए जाते हैं उसका इधर लिखना है। ठीक है। जैसे नींबू हो गया, नींबू में विटामिन सी मिलता है ना, तो इधर वो नींबू इधर लिख के, खाने वाले में इधर विटामिन सी लिख दीजिए। इस तरह सभी विटामिन के नाम लिखना है। और ये लास्ट देखिए, लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नीचे खाने की कुछ चीजों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। इनमें से जो पौष्टिक हैं और जिन्हें खाने से सेहत ठीक रहती है उन पर सही का निशान लगाइए। ठीक है। तो कौन कौन खाने से ठीक रहती है, ये तो देख रहे हैं, ये तो पालक है ना, पालक है तो इस पे सही का निशान लगा दीजिए। और ये तो पिज्जा है, पिज्जा खाएंगे, पिज्जा तो आप लोगों का खाने का खूब मन करता है। ये देखिए समोसा भी है, ये सब जितना खाएंगे शरीर उतना ही खराब होगा। ठीक है, तो इसको क्या है, ये गलत कर दीजिए। और आगे चलिए, आगे भी देखिए कुछ है दिया। और ये देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये तो खीरा है ना, खीरा तो भाई स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रोज आप लोग खीरा खाइए। ये इस पे सही का निशान लगा दीजिए। और ये तो देखिए क्या है, कोई पेप्सी पीने वाला है, तो ये सब तो चीजें ठीक नहीं है ना, ये सब चीजें ठीक नहीं है पीने वाला। और ये क्या है, गेहूं है, तो गेहूं का तो हम लोग सेवन करते ही हैं, वो तो अच्छा चीजें है गेहूं। आगे देखिए, आगे कुछ और चीज दिया है, ये क्या है, पपीता, पपीता है, पपीता तो बहुत अच्छा है, पपीता रोज आप लोग खाया करिए। पपीता है, दूध है, दूध है ना, दूध पाउडर या दूध जो पैकेट में आते हैं वो सब दिया है, तो वो तो और बढ़िया चीज़ है, प्रोटीन विटामिन सब इसमें मिलते हैं। और यहाँ देखिए गाजर है, गाजर भी आपको खाना है, गाजर से भी स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है। तो ये रहा आज के हम लोग के प्रश्न, इसको आप लोग उसको पूरा कर लीजिएगा और किताब को एक बार पढ़ लीजिएगा।